बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि यानी कि 15 फरवरी को 300 निर्धन कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। हमारे साथ सेवादार कमल अवस्थी जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम में लगातार तैयारियां की जा रही हैं, अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं और 300 कन्याओं का जो विवाह है, इसमें बता रहे हैं नेपाल की भी कोई कन्या है क्या? जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नेपाल की एक कन्या जो कि महाराज श्री हर साल विवाह कराते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर, तो नेपाल की जो परिवार है नेपाल का, उनको भी लगा कि हमारी बेटी का भी यहाँ हो जाए। तो नेपाल भी चूँकि हिंदू राष्ट्र है, भले ही अब बदल गया हो, तो वो एक ही फॉर्म आया था नेपाल का, तो महाराज श्री ने कहा कि उनका हम कर लेंगे। तो महाराज श्री के आदेश से नेपाल की बच्ची का भी यहाँ विवाह हो रहा है। बाकी और देश के अपने 10 राज्यों की बच्चियाँ हैं, जिसमें अपना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है, 229 बच्चियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की 28 बच्चियाँ हैं, महाराष्ट्र की, दिल्ली की और छत्तीसगढ़ है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है। इस तरह से सभी बच्चियों के 305 बच्चियाँ हो गई हैं लगभग। इन बच्चियों का विवाह हो रहा है। तैयारियां आप देख ही रहे हो, अब लगभग अंतिम चरण में है तैयारियां। अच्छा, सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारी कन्या का विवाह बागेश्वर धाम में हो जाए, क्योंकि देश भर के और दुनिया भर के लोग आते हैं, तो सिलेक्शन कैसे कर पाए कि सिर्फ 305 ही बेटियां होंगी? बहुत टेढ़ी खीर थी इस बार। मैं भी गया, कम से कम 5-7 तहसीलों में मैं सर्वे करने टीम के साथ गया था। हालांकि सर्वे टीम अलग है, लेकिन थोड़ी सी सेवा हमने भी दे दी थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लगता है जिस एक पहले बिटिया का सर्वे करने जाते हैं इस गांव में, तो हमें लगता है ये वास्तव में कितनी गरीब है, इसके घर में कुछ नहीं है। लेकिन जब अगले घर जाते हैं तो वो लगता है ये तो इससे ज़्यादा गरीब है। बड़ा टफ रहा, लेकिन बालाजी की कृपा से अब हमारे पास लगभग 500 बच्चियों की शादियां बेहद गरीब है। अगर आज 500 की जाएं तो 500 पात्र हैं, लेकिन फिर उनमें हमें देखा कि माता पिता जो बिल्कुल अनाथ हैं। एक बच्ची के घर गए हम लोग, तो वो केवल माँ और बेटी है। वो केवल जो सरकारी राशन मिलता है उससे उसका पेट चलता है, और वो मजदूरी करती है। उसका कोई ना तो पति है ना कोई बच्चे हैं, पति भी ख़त्म हो गया, कोई बच्चे नहीं, केवल बेटी और माँ। ये किशनपुर है, एक गौरिहार क्षेत्र में, वहाँ की है बच्ची। तो उनके घर कुछ नहीं था बेचारों के। जो पेंशन मिलती है माँ को, विधवा पेंशन, उससे वो अपना सब्जी भाजी का करते हैं, और जो गांव में मजदूरी लग जाती है वो कर लेती है। बिटिया भी कभी फसल की कटाई या गांव में और भी काम हुआ उसमें हाथ बटाती है। इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। इस दौरान कितने रजिस्ट्रेशन हुए, फिर उसके बाद सिलेक्शन जब 300 का हुआ तो उनकी क्या आय देखी गई या क्या देखा गया जिसके बाद सिलेक्शन किया? 1648 फार्म आए थे। फिर हमारी जांच कमेटी थी, जिन्होंने जांच के बाद 1233 फार्म पात्र पाए। अच्छा। पहली जो जांच होती है, कुछ नाबालिग थे, कुछ अंतर्जातीय विवाह थे। तो महाराज जी अंतर्जातीय विवाह नहीं करते हैं, केवल आप विवाह अपने ही जाति में करें। महाराज जी कहते हैं जाति केवल विवाह के लिए है, वैवाहिक कार्यक्रम आप अपनी जाति में ही करें। ऐसे फॉर्म छांट करके फिर 1233 जो फॉर्म थे उनके लिए फिर सर्वे टीम ने जो है घर घर जा कर के वहाँ देखा कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ये सब देखा गया। आपके घर में कमाने वाला कौन है? अब जैसे माँ बेटी, अभी हमने जो उदाहरण बताया कि केवल माँ बेटी है अगर, तो अब उसके घर कौन करेगा? तो जो राशन मिल रहा है सरकार का उससे खाते हैं, जो पेंशन मिल रही है उससे सब्जी भाजी आता। अगर कोई कमाने वाला नहीं है, अगर मात्र पितृहीन है, अनाथ है, तो वो तो उसका होना ही चाहिए। हाँ, अनाथ ना हो, माता पिता ना हो, लेकिन वो अनाथ, ऐसे तो माता पिता नहीं है तो अनाथ हो गई, लेकिन अगर कोई चाचा उसको अपने पास रख लिया कि अब इसकी सेवा मैं करूंगा, इसको मैं पालूंगा, चाचा संपन्न है, तो फिर ऐसी बेटियों को नहीं लेते। गुरुदेव ने बताया कि कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं जिनकी आर्थिक जो सालाना आय 15 से 20 हज़ार रुपये है। हाँ बिल्कुल, ऐसे अब 600 रुपये मिलता है पेंशन का, तो 12 6 72 10,000 से भी कम है। और जो मजदूरी कर ली उनने, ये उनकी मुख्य आय है, और कुछ है भी नहीं। महाराज जी जो बिल्कुल सही कहते हैं। वैसे तो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार भी अगर देख लें तो 12 चौक 48, यानी 4 हज़ार का महीना जो कमा रहा है, तो वो 4 हज़ार तो खर्चे होते ही। सिलेक्शन टीम में कितने कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम? टीम में तो 40 लोग हैं, लेकिन जो अपने धाम के थे वो 5 लोग थे जो यहाँ करते थे। बाकी और जैसे पन्ना जिले हैं, टीकमगढ़ जिला, दमोह है, सागर जिला, तो ये पूरी एक टीम थी। और जो बाहर के सिलेक्शन होने थे वहाँ उनके लिए फिर हमारे जो शिष्य मंडल
भाई हैं, गुरु भाई हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने फिर 1200 से सिलेक्ट करके 300 कैसे? 300 लाए। वो जैसे ही सर्वे करते जाते हैं हम लोग, फिर एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको एक संकेत अपन दे देते हैं कि ये गरीब है तो इसका ये संकेत है, फिर उससे जो और गरीब है तो उसका एक अलग संकेत है। फिर उन सब करने के बाद, सर्वे के बाद फिर पूरा रखते हैं। अच्छा, जैसे कुछ रह जाते हैं उनको अगले वर्ष मौका मिलता है, ऐसा कुछ भी है क्या? एक बच्ची तो 2-3 साल से लगातार फॉर्म भर रही थी और उसने बहुत गरीब भी थी, छतरपुर की ही है, उसको लगा कि मुझे तो करवाना है, तो बालाजी ने इस बार सुन ली उसकी, हो गया। अब महाराज जी के पास जो व्यवस्था है उस आधार पर करते हैं। महाराज जी तो चाहते हैं, आज महाराज जी ने कहा भी सभी पत्रकार साथियों के साथ कि मेरा मन तो है कि मैं 1100 बेटियों की शादियाँ एक साथ करूं, पर सामर्थ्य जितनी बालाजी करते जाते हैं उस आधार पर महाराज। अच्छा, महाराज आपको जिम्मेदारी मिली कि कन्याओं के विवाह को लेकर सोना चांदी इतना अधिक महंगा हो रहा है, फिर ऐसे में सोना चांदी देना कैसे संभव हो पाएगा? अब वो तब बालाजी कराते हैं। देखिए, इसमें करने वाले सब जैसा जिसको जो प्रेरणा मिली। अब महाराज जी चाहते हैं कि नाक की कील तो देना ही है, तो नाक की कील देंगे। चांदी के कुछ जो आभूषण देना है वो देना ही है, चाहे जितना महंगा हो जाए। तो महंगाई सस्ता से कुछ नहीं है, जो देना है वो समर्पित जो किया वो तो करना ही है। देखिए, तो इस तरीके से बागेश्वर धाम में जो 300 से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह हो रहा है, उसको लेकर कमल अवस्थी जो सेवादार हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है और बताया सिलेक्शन कितना कठिन था और उसके बाद 300 कन्याओं को सिलेक्ट किया गया। जो बच्चियां ऐसी हैं जो लगातार फार्म भरती हैं हर वर्ष, उनका भी सिलेक्शन आगे वर्ष करने का प्रयास किया जाता है और जब बालाजी की कृपा होती है तो उसी बच्ची का सिलेक्शन हो जाता है। हम अगले वीडियो में आपको और भी दिलचस्प चीज़ें बागेश्वर धाम से बताएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी हम उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम की अब लगातार वीडियो आपको वरदान एक्सप्रेस पर सबसे पहले और रोचक जानकारी के साथ देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।